उत्तराखंड में चुनाव प्रचार शुरू हो चुका है। बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों ने अपने अपने लिए वोट मांगने शुरू कर दिए हैं। उत्तराखंड के कौन से नेता ने आज क्या काम किया, किसकी मुलाकात किससे हुई, कौन कौन सी योजनाओं का आज शुभारंभ हुआ, सारी बातें लेकर मैं आपके सामने हाजिर हो गया हूं। लेकिन मेरा आग्रह यह है कि इस खबर को आखिर तक जरूर देखिएगा। खबर पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, इस पर अपनी बेबाक राय जरूर जाहिर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड के कई दिग्गज नेताओं की आपस में मुलाकातें हो रही हैं। कुछ दिग्गज अपने पक्ष में लॉबिंग अभी भी कर रहे हैं, क्योंकि हरिद्वार और उधम सिंह नगर में कांग्रेस के प्रत्याशी डिक्लेयर अभी तक नहीं हुए हैं। 19 तारीख को संभवतः इन टिकटों का ऐलान होगा और उससे पहले मेल मुलाकातें, दबाव, सब प्रकार के हथकंडे अपनाने शुरू हो गए हैं। कांग्रेस से ही शुरुआत करते हैं। करण माहरा अपने समर्थकों के साथ दिल्ली में थे। उनकी वेणुगोपाल से टेलीफोनिक बातचीत हुई है और ऐसा बताया जा रहा है कि वो अपने या हरीश रावत के अलावा हरिद्वार में किसी को बर्दाश्त नहीं करेंगे, ऐसी बात जोरदार तरीके से रखी गई है। हरीश रावत की पिछले 24-48 घंटे में कोई सुगबुगाहट नहीं है कि वो सार्वजनिक रूप से क्या कर रहे हैं। जाहिर है वो भी जोड़ तोड़ में लगे होंगे। इस बीच हरिद्वार से बीजेपी के प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत दिल्ली पहुंचे थे। दिल्ली में उनकी मुलाकात रमेश पोखरियाल निशंक से होती है। रमेश पोखरियाल निशंक का टिकट काटकर ही त्रिवेंद्र सिंह रावत को दिया गया है। इसके अलावा भी त्रिवेंद्र रावत ने कई लोगों से मुलाकात की, लेकिन अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत दिल्ली से लौटते हुए रामपुर तिराहा स्मारक पर फूल चढ़ाने के साथ ही त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रचार अभियान को शुरू किया। त्रिवेंद्र का काफिला जोरदार तरीके से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। नारसन से लेकर हरिद्वार तक जबरदस्त भीड़ थी। त्रिवेंद्र के समर्थन में हरिद्वार के कई बड़े नेता शामिल थे। मदन कौशिक तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा भी कई बड़े नेता त्रिवेंद्र के समर्थन में खड़े हुए नजर आए। अभी यह प्रचार की औपचारिक शुरुआत नहीं हुई है, सिर्फ रोड शो करके शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश की गई है। पूरी प्लानिंग के साथ प्रचार अभी शुरू होगा योजनाबद्ध तरीके से। त्रिवेंद्र सिंह रावत के अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में बैठकर चंपावत में साइंस सिटी के एक सेंटर का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। चंपावत अल्मोड़ा नैनीताल सीट का हिस्सा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकारी कामकाज देहरादून में भी निपटाया और उड़ान भरकर वो पहुंचे जसपुर में। जसपुर में उन्होंने सैकड़ों करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया। इसके साथ साथ इन्वेस्टर समिट स्मॉल लेवल पर, रीजनल या लोकल लेवल पर उधम सिंह नगर में भी आयोजित किया गया था और उसमें भी कई प्रकार के करार हुए थे। उनमें से ऐसा बताया गया है कि 18,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का शुभारंभ हो सकता है। नई इकाइयां उधम सिंह नगर क्षेत्र में लग सकती है। पुष्कर सिंह धामी के साथ अजय भट्ट को आसानी से देखा जा सकता है। अजय भट्ट नैनीताल उधम सिंह नगर सीट के प्रत्याशी हैं, यानी नैनीताल उधम सिंह नगर सीट पर और इधर हरिद्वार सीट पर प्रचार औपचारिक रूप से एक तरीके से शुरू भी हो चुका है। बीजेपी के एक और कद्दावर नेता हैं अनिल बलूनी। अनिल बलूनी साहब दिल्ली से पहुंचते हैं उत्तराखंड। उनका भव्य स्वागत होता है अपने गृह क्षेत्र में। बीजेपी प्रत्याशी बनने के बाद वो पहली बार पहुंचे हैं पौड़ी में और यहां पर एक तारामंडल की शुरुआत हुई। ये एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट गढ़वाल क्षेत्र के लिए है और अनिल बलूनी ने इसका पूरा श्रेय लिया है। अनिल बलूनी चुनाव से ठीक पहले, आचार संहिता लगने से पहले, यह संदेश देना चाहते थे कि उनको अगर चुनकर भेजा जाएगा तो वो कई बड़े प्रोजेक्ट गढ़वाल क्षेत्र में ला सकते हैं। इस बीच अनिल बलूनी के विरोधी या कह लीजिए कांग्रेस के प्रत्याशी गणेश गोदियाल भी सक्रिय थे।
पहाड़ों की तरफ उन्होंने या गढ़वाल संसदीय सीट की तरफ अभी रुख नहीं किया है। उन्होंने देहरादून में योजनाएं बनाई, देहरादून में अपने करीबी लोगों से मुलाकात की। इस बीच खबर आई कि वो उपनल कर्मचारी जो हैं धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके समर्थन में आके खड़े हुए हैं। प्रचार पाने का यह भी एक तरीका है, जो सरकार से नाराज हैं उन्हें अपने साथ मिला लिया जाए। इसके अलावा कई और घटनाक्रम आज देखने को मिले। उत्तराखंड कांग्रेस के नेता रहे 2 बार के विधायक विजयपाल सजवाण आज कांग्रेस से छोड़कर बीजेपी में जाने की दिशा में आगे बढ़ चुके हैं। प्रदेश अध्यक्ष को संबोधित पत्र में उन्होंने अपने सभी कार्यों से इस्तीफा दे दिया है, जो भी दायित्व उनके पास थे। विजयपाल सजवाण विजय बहुगुणा ग्रुप के ही महत्वपूर्ण सदस्य हैं, लेकिन 2016 से 2024 तक वो कांग्रेस में क्यों टिके रहे, इसका जवाब भी विजयपाल सजवाण या विजय बहुगुणा दे सकते हैं। लेकिन आखिर में विजय बहुगुणा का पूरा ग्रुप विजयपाल सजवाण को कांग्रेस छुड़वाने में मददगार साबित हुआ। विजयपाल सजवाण भविष्य में बीजेपी का ही रुख करेंगे, इस तरीके की भी पूरी संभावना है, और 2027 में वो बीजेपी की पिच पर बीजेपी की ही तरफ से खेलते हुए नजर आ सकते हैं। अल्मोड़ा और टिहरी संसदीय सीटों पर सरगर्मियां प्रत्याशियों की थोड़ा कम रही, जबकि अल्मोड़ा पिथौरागढ़ सीट से कांग्रेस ने प्रदीप टम्टा को और बीजेपी ने अजय टम्टा को मैदान में उतारा है। हालांकि इन दोनों का प्रचार अभी पूरी तरीके से दिखाई नहीं दिया है। जोत सिंह हुनसोला कांग्रेस के प्रत्याशी और माला राज्य लक्ष्मी शाह बीजेपी की प्रत्याशी टिहरी से हैं। इनकी भी आज की दिनचर्या बहुत स्पष्ट रूप से नजर नहीं आई है। जाहिर सी बात है, बहुत सारे नेता ऐसे होते हैं जो अपने दम पर कोई बड़ा प्रचार नहीं कर पाते। उन्हें प्रचार करने के लिए बड़े सहारों की जरूरत होती है। जब जब मुख्यमंत्री, केंद्र का कोई मंत्री, केंद्र का कोई बड़ा पदाधिकारी या कोई दूसरा इन्फ्लुएंसर अपनी बात रखने के लिए आएगा, प्रचार करने के लिए आएगा, तब इस तरीके के नेता दिखाई देते हैं। लेकिन बहुत सारे नेता अपने दम पर प्रचार शुरू कर देते हैं। उन नेताओं की उपस्थिति हमने आपके सामने दर्ज कराई है कि कौन से नेता कहां से सक्रिय होते हुए नजर आए। अभी चुनाव में लगभग 1 महीने का समय है। खबर आ रही है कि बहुत जल्दी 24-48 घंटे के भीतर आचार संहिता लगने जा रही है। इसलिए सरकार ने अपने सारे कामों को तेजी से करना शुरू कर दिया है, चाहे वो केंद्र सरकार हो और चाहे वो राज्य सरकार हो। कांग्रेस थोड़ा सा फंसी हुई है, क्योंकि अभी राहुल गांधी की रैली 17 तारीख तक चलेगी, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, और जब वो समाप्त होगी उसके बाद उनकी चुनाव के संदर्भ में जो बैठकें होती हैं बड़े पदाधिकारियों की, वो होंगी, और उसके बाद प्रत्याशियों के नामों का ऐलान होगा। खबर है कि 19 मार्च को कांग्रेस अपने बाकी के 2 प्रत्याशी उत्तराखंड में घोषित कर सकती है। उसके बाद प्रचार अपने चरम पर आ सकता है, क्योंकि उधम सिंह नगर और हरिद्वार में जिन 2 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान होगा वो हो सकता है भारी भरकम हो। इसलिए इन पर खास तौर पर माथापच्ची हो रही है। अभी के लिए साथियों इतना ही, लेकिन हर रोज चुनावी घमासान से जुड़ी हुई खबरें लेकर मैं आपके सामने आता रहूंगा। अभी के लिए इजाजत दीजिए, अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।